बड़े हो रहे हैं पहले बालक के बना दिया था क्योंकि इन जो करे देखो छोटे बच्चे हैं वो गलती कर दे तो क्या करेंगे कोई बात नहीं बालक और मान लो आप बड़े तो 20 साल के हो गए 18 साल के 22 साल के फिर आपकी शादी कर दी शादी में पाछे ससुराल में आ गया ससुराल आया पाछे कई चीज़ों का बेरा को नहीं होता फिर गलती हो जाती क्योंकि आपके घर में किमने होया करदा ससुराल में बदल जाए घड़ी चीज बदल जाए लेकिन फिर भी क्या सोचेंगे अकबू बालक से वो नहीं बेरा धीरे धीरे सीख जाएगा एक बार फिर बालक हो गया है ना एक बार तो मम्मी के पास थे पैदा हुए छोटे थे तो बड़ी चीज कौन सीखी थी फिर एक दूसरी दुनिया में आए तो उड़े खातिर फिर वो बचपना था क्योंकि नए घर की फिर नई चीज सीखनी पड़ेगी तो उस अनुसार से फिर बालक होगी हम बच्चे आपने हो तो गए बड़े आप 20 साल के हो गए मान लो और फिर आपने जरूरत पड़ेगी कि मैं सिलाई सीख लूं सिलाई सीखने लगी फिर उस टाइम में छोटी छोटी बातें जो सिखाऊंगा उसने फिर सिखानी पड़ेगी और शुरू में जब आप सीखोगे तो सिखाने वाले क्या सोचेगी कोई बात नहीं कि बस शुरू में ये गलती हो जाए कर धीरे धीरे सीख जाएगी एक बार फिर वाला तो नई चीज सीखी जाए तो भगवान ने आके बताई अब हम ईब चाहे कोई 20 साल का चाहे कोई 50 साल का चाहे कोई 80 साल का ईब जब मैं आऊं हूँ तो मैं हमने यह चीज बताऊं जिस तरह मम्मी ने क्या बताया देख तेरा नाम आर्यन है सिखावा है ना रोज सिखावांगे फिर उसका पक्का हो जाएगा तेरा नाम प्रिंस है हम बच्चे ने सिखावांगे तो यह चीज सीख ली थी आपने एक नई चीज क्या सिखाई कि हम आत्मा है तो यो आपका नया जन्म हम एक के जीवन में नई चीजें में बचपना अंदर है तो आप एक बार फिर सोचो आज ते यो आपका नया जन्म है आप बच्चे ठीक है आप भूल जाओ यह चीज कि मैं दादी हूँ मैं नानी हूँ मैं दाई हूँ मैं चाची हूँ इन चीजों से क्या हो जाए है आप बड़े हो जाओ भगवान आके के कहे है मीठे बच्चे फिर हमने नू लागे है भगवान की सुना जब हम तो बालक था भी तो बड़ा हो जाए है आदमी और बड़ा आदमी का जीना बहुत सांख्य हुआ है ना आपने बड़ा होके देख लिया ने जितना बड़ा आदमी होता जा उतना ही सांखा क्योंकि कोई भी नू कह दे हैं और बड़ा होके नू करे तो बड़ा होने में कोई फायदा नहीं भगवान ने आके मौज कर दी नू कहे था बच्चे क्योंकि फिर आप कोई गलती करांगे तो नू कह देंगे कोई नहीं बालक तो गलती कर दिया करे ना तो आप सारे बच्चे हो जाओ और बच्चे बनी रही हो तो बच्चे रहोगे बड़े हो गए तो खतरा है आपने घर में भी देखते होगे ना बालक इतना आपके बच्चे छोटे रहे इतना आपके मजे रहे है ना बालक बड़े होंगे चले जा खतरा बढ़ता चला बालका ने खतरा बढ़ता चला जा है और फिर बालका ते घर क्या ने खतरा बढ़ता चला जा और फिर और बड़े होंगे चले जाए तो देश ने भी खतरा होगा नारी जाति ने खतरा होगा चला देश की सुरक्षा में खतरा होगा चला बड़ा में कोई फायदा तो ये छोटे हो गए चलो ये कहानी पहला तो कहानी सुनन जोगे बनाए हैं बालक तो हो जाओ पहले तो एक माता थी उसने सोचा भी कि मैं काम धंधा करूं और उसने और कि मैं तो आओ कौन था बेचारी में सिलाई आवे और उसने सिलाई करने की मशीन ले आई सब बताया सब सही भाई मैं सिलाई करूंगी उसका तो जो भी काम की जरूरत थी वो 5-10 हजार रुपए खर्च करके मैं उसमें धरी वहाँ मशीन देखे गए सूट साट सिलन डाकर उन्होंने सूट भी ले लिया सिलाई भी बढ़िया करती सारी चीज ठीक ठाक परा की भी देख लिया जमा ठीक है उसने कह दी मैं अगले दिन तने फाइनल करके दे दूंगी और अगले दिन जब वो सारा काम करके ना प्रेस करने लगी तो वो सूट जाएगा ये बात सोचो जिस खातिर सारे काम जाम करे थे
सब कुछ इकट्ठा करा था, पीसे भी खर्चे, टाइम भी लगाया, मेहनत भी करी, मसूरी भी करी, लोग आते ही बताया भी, उसके बाद वह चीज आई भी, सारे सफलता भी हुई। पर बिल्कुल जो लास्ट टाइम था जिसने रुपये आने थे, अगली ले जाती अपना सूट जब तो उसके सिलाई के रुपये दे भाई, अरे ई बनी के वो जो सूट चढ़ गया, सूट के रुपये भी लगते ही देने पड़े, है ना। सिलाई गई वो तो मेहनत और वो सारी चीज तो गई दाड़ के ऊपर से नुकसान हो। या कहानी उस एक माता की कोनी सारी सारे हमने सारा ने के करा, छोटे थे जब भी पढ़ाई लिखाई करी, थोड़े से बड़े हुए, मम्मी ने रोटी बनाना सिखाया, घर का काम करना सिखाया, सारी चीज सिखाई करती, सिखा पढ़ा के नरे एकदम इसे तैयार कर दिए कि इसका ब्याह बेशक कर दो, ब्याह करके जब अपनी तरफ से सारी चीज पूरी कर देंगे, या भी सिखा दूं कदे करके नू कदे जाया पाचे, तो इसकी माँ ने कि मैं नहीं सिखाया, है ना, पुराना नहीं होना चाहिए, सारी चीज सिखा के ने और हम बिल्कुल तैयार करके ने फिर भेजे हम दूसरे जगह। और उस दूसरे घर में आके ने क्या खातर भेजे हम, शादी कर दी मैंने, किसी का घर बसा दिया हमने, उन खातर बच्चे पैदा कर दिए, क्योंकि बालक जो पैदा ना हो तो नू सोचे शादी क्या खातर करी लड़के की, जाए तो कई बार क्या हो है बच्चे ना पैदा होने तो उसकी दूसरी शादी कर दे, तीसरी शादी कर दे, इसे बहुत उदाहरण पाओगे आप। तो ये सारी चीज इसका मतलब तामझाम क्या खातर था, बच्चे पैदा करने, फिर बालक भी पैदा करते हैं, फिर बालक पैदा करती हैं, फिर हम सारी चीज भूल गए। जब आपके बच्चे पैदा होना तो छोड़ो, जब आपके पेट में हुए हैं, जब तक सारी चीज भूल जावे हैं, क्योंकि बालक पेट में आया नहीं, और फिर उसके बाद यो नहीं खाना यो खाना है, नू नहीं बैठना नू करना है, नू नहीं मुड़ना नू करना है, यो काम नहीं करना ये करने हैं, कितने काम धाम शुरू हो जाए, बच्चा पेट में आया उसे से शुरू हो गई। इसका मतलब है आपकी अपनी लाइफ खत्म, आपकी लाइफ क्या खातर है, बच्चे खातर होगी फिर तो। और जब वो बाहर आ जाएगा, जब वो पैदा हो जाएगा तो फिर क्या होगा, वो रोवा है तो उसके दौरे बैठे रहो, वो बीमार हो गया तो उसने गोदी में ली बैठे रहो, आपने कि मैं काम करना है तो दूसरा आदमी थी पकड़ाओ उसने, मतलब 24 घंटे आपका सारा शरीर, आपका सारा मन, सारा घर का काम धंधा उस बच्चे के राउंड अबाउट, आपकी, उसकी मम्मी की, उसके पापा की, उसके दादा दादी की, सबका सेंटर पॉइंट क्या है, बालक। डर जाओ माता जी कि मैं नहीं करना, डर दो इसमें। तो ये सारे काम है शुरू हो जाऊंगे, और लक्ष्य क्या है कि ये फिर एक एक चीज पे ध्यान हो है आपका, यो बोलना सीखेगा कि नहीं, यो चालना सीखेगा कि नहीं, यो पढ़ना सीखेगा कि नहीं, उसके के कबूतर खातिर भी बहुत मेहनत करनी पड़े। वो रोज स्कूल में चला जा तो उसके और कोई मारे ना, वो और बड़काते दब ना जा, वो रास्ते में डर ना जा, वो कदे न दुकान पे खड़ा रहे, कदे स्कूल में तो बस्ता उठा के भाग जा, उसकी एक एक दिन की एक एक एक्टिविटी उस खातिर आप 24 घंटे ना, और लक्ष्य क्या है सारे घर क्या का कि ये बड़े हो जा, सुधर जा, ठीक ठाक पढ़ना लिखना सीख जा, सफल हो जा। या इसी चीज है जिस खातिर सारा टाइम लगा दिया और आखिरी में आके प्रेस में वो सूट जड़ जाए। जब वह बड़े हुए हैं तो वह इसे बिगड़ जाए हैं कि आपको समझ में नहीं आती तकिया बड़ी की, उसके ऊपर जो कि मैं भी लगाया था वो वसूल होना तो दूर रहे, नुकसान हो जाए ना, और किसा नुकसान हो जाए है। मेरी क्लास में एक लड़की पढ़ा करती छोटी सी, उसकी मम्मी रे 6 बाण थी, 6 बाणा पाछे एक था उसका मामा 7 नंबर का पैदा हुआ था। तो उसकी माँ आई स्कूल, वह लड़की कई दिन आई को नहीं, तो मैंने पूछा, मैं कहा कि चली गई थी, क्या हो गया, बोला जी कि चली गई थी अपने नसीब न वहां घर आ गई थी, माँ दो रहे, बाबू मर गया, माँ एकली है, मजू मामा है इसका, बोला मामा ही तो खतरा है, ये खतरा है क्योंकि बोला 10 किले थे, 10 में तो 8 बेच दिए, 2 किले रहते,
दुनिया भर की दारू पीवे है, रोज के उलाने लावे है, जुड़ से कुकर्म ना होंदे सारे करे है। और नु बोली कदे है ने मां ने बेटियां नरवानों ने हाथ जोड़ जोड़ के मांगा था कि भगवान एक चोरा दे दे, मारा घर खुला रही जागा ना तो लड़की तो अपने घर चली जाऊंगी सारी, अड़े न कोई नहीं पाओ माँ बाप बुधो है। और बुलाई सारे के सारे नु मांगा हाँ के भगवान खा ले, इसमें तो हम चैनते जी ले। आप नु देखो यार, जो आपका घर संसार है जिस खातिर सारा सब क्यों करन लाग रहे हो, वह चीज बिगड़ती चली जाए और वो उसमें कसर आंदी है। फिर आदमी ने नु सोचने पर मजबूर होना पड़े है अकिया बड़ी की तोड़े के भी नहीं रहे, क्योंकि इन खातिर सीधे काम भी करे उल्टे काम भी करे। लोग अपने बात खातिर चोरी भी करे, झूठ भी बोले, रिश्वत भी दे हैं, सारी चीज वो उल्टे काम करावा, जब किला बेच के उसने छुटा भी लावे पुलिस पे, सब क्यों करे हैं वो खातिर। इसका मतलब ये है आड़ा आड़ा जीवन तो बिगाड़ा है, बिगाड़ा अगत भी बिगाड़ ली अपनी, क्योंकि झूठ बोले, पाप करे, रिश्वत ली, गलत कमाई करी, गलत धंधे करे, तो अगले जन्म में भी बिगाड़ ली। पहला चित्र मन बुद्धि संस्कार, उसमें एक चीज थी संस्कार। संस्कार क्यों है? आज आपने झूठ बोली, वो संस्कार आपकी बुद्धि में चला। आज आपने चोरी कर ली, वो संस्कार आपके भीतर चला है। ये संस्कार के हैं आप मर जावांगे, शरीर ने भूख देंगे, लेकिन ये संस्कार है आत्मा कहने ले जाएगी और कितने को उठा के ले जा सकते आप आड़त हैं, लेकिन संस्कार एक भी नहीं छूटे आड़े, सारे के सारे मारे के ले जाओगे। फिर हमने किसे घर में जन्म मिलेगा जड़े झूठ बोलते होंगे, पाप करते होंगे, काम करते होंगे, इसे घर में जाके न पैदा हो जाओगे आप, फिर भुगती जाइए उसने उन घर क्या, क्योंकि उसके बीज तो हमने हो रखी पिछले जन्म से लेके गए ना। ये हम जो चोरी करने के संस्कार ले गए और बढ़िया माँ बाप होंगे वह हमने क्यों लेने लगे। टमाटर एक भी चढ़ा हुआ है तो आप काट के फेंक नहीं दो, रेडी पड़ते ले हो जाए। अगले माँ बाप घटिया आत्मा ने खोलिया नहीं अपने घर। तो वे जो संस्कार हैं जो हम लेके जावा, हाँ वह हम किसी खातर भी ना बिगाड़ा, या चीज समझने की जरूरत पड़े, क्योंकि जो बालक आज आपके पैदा हुए हैं वह बालक है, सिर्फ वह बच्चे आपके को नहीं, इसे बालक पाछे भी छोड़ के आ रहे हो। पिछले जन्म में भी आप किसी के माँ बाप थे, 4-5 बालक बूढ़े भी होंगे, वह भी वह की थे, उस तो जब पहले जन्म में भी थे, हम छोड़े। ईद जो इस जन्म में आपके पास आ रही, एक चीज समझो, इस आड़े सतयुग में आमी है, नीचे आए, इससे और नीचे आए, फिर और नीचे आए, और इन सारे युगा में ये दो और आत्मा हमारे आसपास रही। कोई हमारा मम्मी, कोई हमारे पापा, कोई हमारा भाई, कोई हमारी बेबे, कोई पत्नी, कोई पति, कोई बच्चे, हम अलग अलग रिलेशन में सारे के सारे जन्म में हमारे साथ रहे। मान लो पिछले जन्म में आपने अपनी बहू जला के मार दी, आप सास ससुर थे, आपके लड़के की शादी करी, वह बहू दहेज कम लाई, आपने वह तेल के फूक दी। अगला जन्म हो गया आपका, तो भूल गए के करके आ रहे हो कि वह बहू आपने टोलेगी, ठीक है, अब बाछड़ा ने छोड़ दो, चाहे उन्होंने 100 गां चढ़ दी हूँ, बाछड़ा अपनी माँ दौड़ चला जाएगा, सारी गां एक सी लागे हमने तो दौड़ी दौड़ी, लेकिन बाछड़ा टोले अपनी मम्मी तो रह जाओगा। तो यह चीज आप जिस बहू गैल वो करके आए थे, वह बहू भी मरली, जाली शरीर छोड़ के, आप भी शरीर छोड़ के आ रही है, आपके सारे घर के भी किते किते चले गए, लेकिन वह जो बहू है ना, वह आपने टोले, आप कितने चले जाओ चे, आपने आड़े माने रुते शरीर छोड़ के ना अमेरिका में जाके लिया, वह बहू अमेरिका चली जाए, उड़े जाके ने आपने ढूंढ लेगी, और मान लो आपके घर ने आपके पैदा हो, आपका बेटा बनेगी, पिछले जन्म में आपकी बहू, इस जन्म में आपका बेटा बनेगी, फिर वह ये करेगी, वह सारे काम करेगी जो आपने पसंद नहीं। आपने कहोगे बेटा नू ना करिए, वो करेगा, आपने कहोगे बाइक तेज ना चलाइए, वो 100 की स्पीड पर चलाओगा, आपने कहोगे हेलमेट लेके जाइए, जवानी माने, आपने कहोगे सीधे सीधे कुर्ते पर आकर
बोलो भरा जी कपड़े पहने आप कहोगे ये चीज अच्छी कोनी ने, वो वही सारे काम करेगा जो आपने यूं लागेगा देख इससे खातिर तो करन लागी सारे दिन इसकी रोटी पोऊं, खाना बनाऊं, कपड़े धोऊं, इससे के लागी रहूं, हम सारे इसे खातिर कमावा। हाँ सब के हम इससे का है पर उसी तो हम बात नहीं करता। कहानी आपके भी समझ में नहीं आवे हो कह रहा है, लेकिन कहानी उसके समझ मारी है क्योंकि उसकी बुद्धि में वो के संस्कार लेके आ रही आत्मा कि या चैन ते जीण नहीं देगी, क्योंकि आप ते सिर्फ बदला लेने खातिर वह आत्मा आप न सोचो मेरा बेटा है, वह एक आत्मा है जिसका आप ते लेन देन है, हिसाब किताब है, और वह इस रूप में ये बेटा है प्यारा भी बहुत लागे, जान तो मार नहीं सकते आप उसने, बहू ने तो मारते, छोटे नहीं कर मारते, उसकी मेरा है, लेकिन वो सारे दुख दे काटेगा आपका मेहनत है। और जिस दिन उसका सारा हिसाब किताब चुस्त हो जाएगा ना, आप जितने दुखी करने थे उतने दुखी कर लिए उसने, फिर चाहे वो खुद मर जाएगा और चाहे आपका शरीर छूट जाए, हिसाब किताब क्लियर हो जाएगा तो आप में तो एक जना चला जाएगा। और मन माने आपने शरीर छोड़ दिया और आप चले गए ने, उससे दिन तो बात सुधर जाए, क्योंकि उसके सारे बुरे पे जाते थे, क्योंकि उसने आप दुखी करने थे, आप चले गए। मेरे पड़ोस में मेरे चाचा लगा करेंगे, वह है उनकी कहानी देखी हमने बहुत नजदीक थे। उनके 2 बच्चे हैं, 2 लड़के और 1 लड़की, 3 बच्चे हैं उनके, एक उनकी पत्नी, 5 आदमी थे बेघर। उसने सारी उम्र कुछ नहीं कमाया, जो कमाता उसने पी लेता, पी के फिर लड़ाई करता। उसकी पत्नी बहुत दुखी, रोज लड़ाई माचती उनके घर, और हद से ज्यादा लड़ाई हो जाती तो वो अपने कुत्ते ठाके ना एक बैग ठाके ना चली जाती, तक मैं तो अपने घर आ जाऊं, फिर 20 दिन रह आंदी बेचारी, घर में भी कितने दिन रहो, फिर उल्टा आना पड़ता। वह 3 बालक थे, तीनों दुखी, सारा परिवार जमा कड़ा कर उनका। फिर तो धीरे धीरे तो क्या हो गया, जब लड़ाई की आवाज आती ना तो गेट खोल के बाहर जाके नू देखते सारे पड़ोसी, क्या हो रहा है, तन्नू धंधा नहीं किया, लड़ाई मारते हुए अब उल्टे करना है कि फिर काम धंधा लग जाते, लेकिन का तो रोज का काम नई बात नहीं रही कोई। एक दिन सवेरे मैं स्कूल में जाऊँ, स्कूल खातर तैयार हुई और मैं खाना खाऊं, मेन गेट खुला, मैंने शामी देखा उनके घर में वो रोड़ा, वह चाची लागे थी, वो अपना बैग लेके ना बस स्टैंड पे जा ली, लेकिन मैं अपना घर आ जाऊं, वो दूना गुस्से में आ गया और उसने गली में आके न छिड़क के तेल आग लगी, तो गली में हवा भी चल रही थी, वह एकदम तो कसूती पड़ती थी आगे, और वो आदमी 95% मर गया एक दिन में। वो आदमी जिस दिन मरा, उसने अगले दिन उसके बड़े बेटे का इंटरव्यू था, अंतिम संस्कार करके सारा कुनबा बैठा था, तो सबने यो करा भाई, क्योंकि घर में तो दाना खाई ना, वो आदमी जो काम करने की जिम्मेवारी जिसकी थी वो थोड़े बहुत कमा के पी ले और कर्जा चढ़ा रखा, तो किते होता घर में कितने ना था। तो उन सारा ने कही भाई इंटरव्यू के रोज रोज हो गए, तू अपना इंटरव्यू दिया, घर में सारे यहाँ बैठा ना, वो बड़ा बेच दिया, वो सिलेक्ट हो गया, एयरफोर्स में चला गया, उसकी सर्विस लगी। उसके 2 महीने बाद छोटा भाई था, इंटेलिजेंट थे सारे बालक, उसकी सर्विस लगी, उनकी दोनों की शादी होगी, दोनों को बहुत अच्छी है। वो आखिरी दिन था कि उनके घर में लड़ाई मची, और उस आत्मा ने शरीर छोड़ के जान दो आप, उनका सारा घर की सारी सिचुएशन बदल गई, सब कुछ। इसका मतलब क्या था कि उस आत्मा के साथ इन सब का हिसाब किताब, और मर्दियाणी उस आदमी के शब्द के थे आखिरी, मन्नत हम बहुत दुखी करे, सारा जन्म माफ कर दिए, कर सके तो। इसका मतलब उनका हिसाब किताब क्लियर हो गया। जब आपके साथ किसी आत्मा का हिसाब किताब क्लियर हो जाएगा तो आपने भी कोई शिकायत को नहीं रहे उस आत्मा से, उन आत्माएं ने भी वह माफ कर देंगे, कोई शिकायत को नहीं रहे। नहीं तो मर्दियाणी आदमी का अगर बाकी रह रहा हो ना, तो वो क्या कर सके है, इसकी वजह तो मरा इसने मारा, इसकी कड़ा में लोग एक दूसरे पे ब्लेम करके ना सुसाइड नोट नहीं लिख जावे, अगला आदमी जेल में पा मारी जा। इसका मतलब उनका हिसाब किताब और भी बाकी रह रहा हो है, वो चुकाना हो। ज्ञान जो परमात्मा ने आके ईद मारते ही समझाया, उसका
सही लक्ष्य के है कि मारे सारा के जब ज्ञान समझ में आ जाएगा तो हम सारा के या क्लियर हो जाएगी जो आदमी हमारे घर में है उनके साथ हमारा हिसाब किताब है उए नहीं आ रही वह किसी कारण से आ रही और उनका हिसाब किताब हमने चुकाना है वो चाहे हम रो के जीत के चुकाना चाहे शांत रह के चुकाना शांत रह के चुकाओगे तो आप भी खुश दूसरा भी शांति से अपना हिसाब किताब चुप चुप करके चला जाए और इसमें घना रोन पीटने की जरूरत को नहीं आए मेरा छोरा नु आए मेरी छोरी नु क्योंकि क्या चीज समझ में आ जाएगा बेटा और बेटी पति पत्नी ये तो सब कहने की चीज है ये सारी आत्मा का हिसाब किताब है और ईब यो आखिरी टाइम चल रहा है तो परमात्मा जब यो ज्ञान सुनावे है तो हमने भी ज्ञान सुना क्योंकि आप न्यू ना सोचो कि सिर्फ आपकी आप सारे ही से हाँ मेरा और 20-25 आत्माएं के साथ है कर्म आपका न्यारी आत्माएं के साथ जिनके साथ रहे इनका न्यारा के साथ है सबका आप सारे जो जड़े हैं ये आप शादी करके माने रुआए हो इसका कारण है किस घर में आए हो किसी आत्माएं के बीच में आए हो उन हर एक चीज का कारण है यह बात जब परमात्मा आके हमें समझा दे कर्मा का खाता तो फिर हमें आसानी से वो चीज स्वीकार करना हमारा समझ में आ जाए कि मैंने इस आत्मा के साथ क्या करना मान लो आपका आदमी दारू पी आपने पीटे भी है दुखी भी करे इसका सीधा सा मतलब है आप उसने काल करके आ रहे कारण है उसका भगवान ने बता दिया ये जो आदमी आपने इतना काल कर रखा है वो आपने नाराज नहीं करेगा तो और के खुश रखेगा तो आपने समझना ये है आप उस आत्मा के प्रति या सोचो कि भगवान जितना मैंने इसका खातर गलत करा है जो मैंने माफ कर दे मेरा इसका खाता खत्म करवा भगवान क्यों कर खत्म करवा दे है जो कर इसने मेरे परेरा क्यों 1 लाख रुपये इसका ब्यों को नहीं 10,000 देने का फिर क्या होगा काम का सरपंच आके मनमाने न्यू कह दे अब दे आपके 50,000 है ना आप उसका ब्याज छोड़ दो 50,000 भी कौन दे सकती इस पर 30,000 लेके न इसका क्लियर कर दो खाता और मेरे यह चीज समझ में आ जाए भाई रात तो आते रहे 30 लेके न खत्म करो इस चीज ने क्यों चलाई रखे बीच में एक ठाडा आदमी आ जाए तो हिसाब किताब आसानी से क्लियर हो जाए ना तो ये भी लड़े मैं भी लड़ूं सारी उम्र लड़े जाओ लेकिन उसमें कीमत नहीं के हुए है आम सारा का हिसाब किताब बहुत तगड़ा है बहुत कॉम्प्लिकेटेड समझ मारने की बात क्योंकि इतने जन्मा का है समझे ना सकते ये मेरा किसका इसका के बिगाड़ क्या रहेगा याद भी को नहीं तो या इतनी मुश्किल चीज है कि इसमें हम क्या करा ये किसी खातिर करिए करी जामा और अगला जमाए भी कोई रिस्पॉन्स नहीं दे तो